संवाद में है। एक बड़ी सी नदी के किनारे कुछ पेड़ थे जिनकी टहनियां नदी की धारा के ऊपर तक भी फैली हुई थी। एक दिन एक चिड़िया का परिवार अपने घोंसले की तलाश में भटकते हुए उस नदी के किनारे पहुंच गया। चिड़िया ने एक अच्छा सा पेड़ देखा और उससे पूछा, मैं काफी समय से एक नया और मजबूत घर बनाने के लिए एक अच्छा सा वृक्ष तलाश रही हूँ। तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हारी मजबूत शाखाओं पर एक अच्छा सा घोंसला बनाना चाहती हूँ ताकि बरसात शुरू होने से पहले मेरा परिवार सुरक्षित रह सके। क्या तुम मुझे इसके लिए अनुमति दोगे? पेड़ ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और साफ इनकार करते हुए बोला, मैं तुम्हें इसकी अनुमति नहीं दे सकता। जाओ कहीं और अपनी तलाश पूरी करो। चिड़िया को पेड़ का इनकार बहुत बुरा लगा। वह उसे भला बुरा कहकर सामने एक दूसरे पेड़ के पास चली गई। उस पेड़ से भी उसने घोंसला बनाने की अनुमति मांगी। वह पेड़ आसानी से तैयार हो गया और उसे खुशी खुशी अनुमति दे दी। चिड़िया ने उस पेड़ की खूब प्रशंसा की और अपना घोंसला बनाकर वहां रहने लगी। समय बीता, बरसात शुरू हो गई। इस बार की बारिश भयंकर थी। नदियों में बाढ़ आ गई। नदी अपने तेज प्रवाह से मिट्टी काटते काटते और चौड़ी हो गई। एक दिन इतनी तेज बारिश हुई कि नदी में भयानक बाढ़ आ गई। तमाम पेड़ पौधे अपनी जड़ों से उखड़कर नदी में बहने लगे और इन पेड़ों में वह पेड़ भी था जिसने उस चिड़िया को अपनी शाखा पर घोंसला नहीं बनाने दिया। उसे जड़ों से टुकड़कर नदी में बहता देखकर उस चिड़िया का परिवार खुश हो रहा था, मानो प्रकृति ने उनकी तरफ से बदला ले लिया। चिड़िया ने पेड़ की तरफ उपेक्षा भरी दृष्टि से देखा और कहा, एक समय मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई थी तो तुमने साफ इनकार कर दिया। अब देखो तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण तुम्हारी ये दशा हो रही। इस पर पेड़ ने मुस्कुराते हुए चिड़िया से कहा, मैं जानता था कि मैं बूढ़ा हो चला हूँ और इस बरसात के मौसम में मेरी कमजोर हो चुकी जड़ें टिक नहीं पाएंगी और केवल यही कारण था कि मैंने तुम्हें इनकार किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण तुम और तुम्हारे परिवार पर कोई विपत्ति आए। फिर भी तुम्हारा दिल दुखा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और ऐसा कहकर पेड़ पानी में बह गया। चिड़िया अब अपने व्यवहार पर पछताने लगी, पर पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, अक्सर हम दूसरों के रूखे व्यवहार अथवा ना का बुरा मान जाते, लेकिन कई बार इस तरह के व्यवहार में हमारा हित छुपा रहता है। खासतौर पर जब माता पिता बच्चों को कोई बात नहीं मान बच्चों जब माता पिता बच्चों की कोई बात नहीं मानते तो बच्चे उन्हें बुरा समझने लगते हैं, अपना दुश्मन मानते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। माता पिता हमेशा बच्चों की भलाई के लिए कभी कभी इनकार करते हैं। इसलिए आपको भी कभी कहीं से कोई इनकार मिले तो उसे बुरा न माने। क्या पता चिड़िया की तरह वह हमारा भलाई हो रहा हो। हमारे 2-3 दिन से प्रसंग चल रहा है वासुदेव सर्वम, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वासुदेव सर्वम एक साधन नहीं है, ये सिद्धि है, सिद्धि। इसमें कोई न तो कोई लंबे समय अभ्यास करना है, न इसमें कोई तप है, कोई ध्यान है, कोई पूजा है, कोई पाठ है, कोई व्रत है, कोई दान है, न कोई तीर्थ यात्रा है। ये तो एक स्वीकृति है, और स्वीकृति हमेशा स्वयं से होती है।
मन बुद्धि से सीखा हुआ ज्ञान है वो बदल जाता है, क्योंकि मन बुद्धि खुद ही बदलने वाले, लेकिन स्वयं से स्वीकार किया हुआ है वो बदलता नहीं। यदि हम भगवान के वचनों को स्वीकार कर ले, भगवान कहते हैं कि मेरे सिवाय कहीं कुछ नहीं, मत्था परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति, मेरे सिवाय कहीं पर भी कुछ नहीं। और जो इस बात को स्वीकार कर लेता है उसकी भगवान बहुत बड़ाई करते हैं, उसको कहते हैं स्वयं आत्मा सुदुर्लभ, बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में अर्थात इस मनुष्य जन्म में कोई मनुष्य मेरी शरण होता है। कैसे शरण होता है? वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ वासुदेव है, इस तरह से शरण हो जाता है। यह शरण होने का मतलब यह है कि सब कुछ तो वासुदेव है ही, पर वो अलग नहीं रहता, वो खुद भी वासुदेव स्वरूप हो जाता है। अर्थात वो अपनी अलग जो मैं हूं ऐसी सत्ता मानता था, उस सत्ता को भी वासुदेव की सत्ता में विलीन कर देता है। अब वहां पर कोई व्यक्ति नहीं रहता, वहां पर भी वासुदेव रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं स्वयं आत्मा सुदुर्लभ, इसलिए भगवान कहते हैं वो मेरी शरण हो गया। तो ये कितनी सरल शरणागति है। बहुत बार हम लोग शरणागति स्वीकार करते हैं और फिर आपस में पूछते हैं अथवा संत महात्मा से पूछते हैं, पता नहीं मैं शरण हुआ कि नहीं। लेकिन इसमें तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा है। अब परमात्मा ही रह गए, अब आप खुद रहे ही नहीं तो पूछे किससे। और बंधन में भी कोई नहीं रहा, मुक्ति भी किसी की भी नहीं हुई, परमात्मा ही थे और परमात्मा ही रह गए। इसलिए ये एक बहुत ही सुगम और बहुत ही तत्काल सिद्धिदायक, इसको साधन कह दो बोले, और ये साक्षात सिद्धि ही है। तो इसमें किसी को कोई कठिनता नहीं होनी चाहिए। इसमें सीधी सीधी बात है, जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ सुनने में आता है, जो कुछ समझ में आता है, सब कुछ परमात्मा है। वृक्ष है, पेड़ है, पौधे हैं, मकान है, फर्नीचर है, बिस्तर है, कोई सामान है, कार है, बंगला है, नौकर है, गाड़ी है, कुछ भी, जो कुछ भी, सब कुछ एक परमात्मा। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम जरा संसार। तो ये अगर हम लोगों के जीवन में हमने एक दिन दो दिन भी करके देखा हुआ तो हमें कुछ विशेष अनुभव हुए होंगे। तो मैंने अपने बहुत सारे साधक भाई बहनों से बात की थी, उसमें कुछ लोग रह गए, तो मैं देखता हूँ अगर वो हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ। रामनारायण जी, आपको तो मैंने आज अनम्यूट किया नहीं, आप कुछ कहना चाहते थे, बोलिए क्या कहना चाहते। वो तो भगवान कहानी सुनाने की बात थी, जो बाद में मैं सुना दूंगा इसे। अच्छा, तो आप कल सुनाइएगा। हाँ, कोई बात। तो मैंने कल बहुत भाई बहनों से बात की, आज कुछ लोगों की बात रह गई। जैसे मेरे को ज्योति से बात करनी थी, तो मैं ज्योति को अनम्यूट करता हूँ। हाँ ज्योति, तुमने वासुदेव सर्वम के बारे में क्या सोचा? क्या तुमने इसका कुछ इसको स्वीकार किया, और अगर किया तो उसका क्या अनुभव रहा? हाँ, राम प्रणाम जीसा। जीसा, जैसे वासुदेव सर्वम अपन अगर मानते हैं
तो पहले तो फिर भी मतलब किसी पे गुस्सा आ जाता था। मतलब घर गृहस्थी में अपन रहते हैं तो सब तरह के लोग होते हैं, तो मतलब लगता था। लेकिन अब वासुदेव सर्वम समझते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं, सब वो रूप में भगवान जी आए हैं। मैं भी मतलब जैसे आप बताते हैं ना कि कुत्ता आता है तो अपन को उसको भगाने, मतलब वो उस रूप में आए हैं। चोरी करने आया है तो वो उस रूप में, तो उससे घर में रहते हुए अपन को बहुत रिलैक्स मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा लगता है कोई अपने साथ कुछ व्यवहार वगैरह ऐसा करता है, लेकिन तुरंत ये वासुदेव सर्वम की बात याद आते ही वापस अपनी स्थिति में नॉर्मल हो जाते हैं। वाह, बहुत अच्छा। संतोष, क्या कहना चाहते हैं आप? बोलिए बोलिए। संतोष पंसारी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। अच्छा, नहीं बोलना है, चलो कोई बात। शिव भगवान जी से बात करता हूँ। शिव भगवान जी तिवारी, आप बोलिए, आपका क्या अनुभव है? हाँ बाबू जी, प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। बस एकदम सही है बाबू जी, आपकी बातें वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ग्रहण करने की जरूरत है। ग्रहण करने में क्या बात है? अब तो सबको भगवान समझना है, इतनी बात है। हाँ तो बस माने बाबू जी, मानने को नहीं, बात खाली नहीं, बात करे बीच आगे का कर लो। तो नहीं मानो बाबू जी। हाँ, तो आपने पल्लो झाड़े दुकान छोड़ो, आपने तो आपने ही काम करो। आपने तो बहुत बेनिफिट है, बहुत विशेष महत्वपूर्ण बात है जी, बहुत अच्छा। हाँ, भक्ति, मैं कल भक्ति को याद किया था, कई दिन से दिख नहीं रही थी। भक्ति, तुम बताओ। मैं कल याद किया। प्रणाम, बोलो। वासुदेव सर्वम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मेरे को तो बहुत ये बात अच्छी लगती है, क्योंकि कभी इसमें कोई बुरा सुना जाता है तो आपको ऐसा मन होता है कि आप भी उसे बुरा सुनाओ, क्योंकि कभी कभार लगता है जैसे झगड़ा करने का मन हो जाता है उससे कि उसने मुझे बुरा सुनाया तो मैं भी सुनाऊं। बट कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो भगवान के प्रति तो हम कभी बुरा करेंगे नहीं, तो फिर वो उससे हम बच जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बताई। वंदना से बात करता हूँ। वंदना कई दिन से नहीं दिख रही। तो वंदना, हमारे वासुदेव सर्वम का प्रकरण चला था पिछले 3-4 दिन में, तो जो अभी मैंने कुछ बातें कही उससे तुम्हारे मन में क्या बात है? अभी वासुदेव सर्वम का मैं सुना मैंने, उससे पहले जो बातें नहीं सुन पाई। तो मतलब अभी ज्वाइन किया 5 मिनट पहले। पर हाँ, वासुदेव सर्वम का यहाँ पे सत्संग चल रही थी, जो कई ऐसे होता था कि कोई चीज आगे पीछे या कोई बोल जाता है या कुछ समझा नहीं पाते, तो उसमें ऐसे लगता था कि इसने ऐसे कैसे बोले, ऐसे समझा नहीं। पर मन में ये आता नहीं, ये तो सब भगवान ही है, तो अपने आप सेटल हो जाता था माइंड की, ठीक है ये तो भगवान की लीला है, नहीं भी हो रहा है तो भगवान ही है, अपने आप होगा। तो सच में इतना अच्छे से सब कुछ हुआ और ऐसे लगा कि भगवान ही है यहाँ पे। ये फीलिंग ने बहुत बहुत ज्यादा हेल्प की है कि किसी को कुछ बोल ना दे, कुछ अनुचित ना हो जाए, उस चीज से बच गए काफी। अब वो प्रैक्टिकली कैसे किसी को समझाना है, उसमें एक नम्रता आ गई। नहीं तो क्या होता है, गुस्सा आ जाता है बोलते बोलते, या फिर ऐसे लगता है ये क्यों नहीं समझ रहे हैं। पर अब ऐसे हो गया कि नहीं, भगवान ही है, तो एक जो होता है कि सुपीरियरिटी भी कम हो जाती है अपने आप।
बहुत अच्छा। राजगोपाल क्या बोल रहे? हर उम्र भर परिस्थितियों में काम का साधन है वस्तु। बिल्कुल, बहुत अच्छा। वंदना ने अपनी बात बताई। वंदना तो कई दिन से वहाँ इनके हैदराबाद में चित्रंजन जी महाराज का चल रहा था प्रोग्राम, इसलिए वो नहीं आई। इसलिए आज मैंने थोड़ी सी वासुदेव स्वरम की भूमिका बता दी थी। अच्छा, चित्रचंद जी हैं क्या? उनसे बात करना है। अगर हैं तो वो हाथ खड़ा कर दें तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। अभी मुझे मिले नहीं। रामानंद जी से बात करता हूँ। हाँ रामानंद जी बताइए, आपका क्या अनुभव हो रहा? प्रणाम जी साहब। मतलब व्यवहार में तो बहुत अच्छा फर्क आ गया, सुधार हो गया, सेवा करने की भावना बढ़ रही है, सावधानी बढ़ रही है। इसको दूसरे रूप में कहें तो सावधानी बढ़ गई है जीवन को जीने के तरीके में कि भाई कोई गलती ना हो। दूसरों के दुख से दुखी होना, सुख से सुखी होना, इस तरह की चीजों में भी वृद्धि हुई है। सेवा करने की भावना में वृद्धि हुई है। लेकिन मेरी समझ है जैसे स्मृति विस्मृति तो होती है इसकी कई बार, ये कि भूल जाते हैं कि भाई वासुदेव सर्वम का मतलब वो एक है उसकी। अगर भूल जाते हैं तो उसको फिर से याद कर ले। वो उसको अपडेट करना पड़ता है। वो अपडेट देर टाइम ही होता है, जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है तब अपन विचलित होने लगते हैं, तब वो वापस अपडेट होता है। कोई बात नहीं, वो शुरू में ऐसा होता है, लेकिन जैसे अपनी स्वीकृति होने के बाद आदमी अपना नाम नहीं भूलता, बस वही। अपनी स्वीकृति होने के बाद नाम बदल लेता है तो कोर्ट में तो भी वो अपना नाम कभी कभार भूल जाता है, लेकिन नाम नया वाला ही याद आता है, क्योंकि खुद ने अपने में स्वीकार कर लिया कि अब मेरा नाम ये है। जैसे किसी का नाम सोहन था, बाद में मोहन कर लिया, तो कभी कभी सोहन लगेगा, लेकिन वो मोहन ही पक्का हो जाएगा, क्योंकि वो बुद्धि से माना हुआ नहीं है, वो स्वयं से माना है। तो स्वयं से स्वीकार कर लेंगे तो ये हमेशा के लिए रहेगा। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अभी इसका नींव कमजोर है तो ये स्थिरता इसमें आ जाएगी ना, जिस रास्ते कर रहे हैं। विश्वास हो रहा है कि भाई बढ़ तो रहा, जो भी ये स्वीकृति है ना, इसमें मजबूती आ रही है, तो ये परमानेंट मजबूती आ जाएगी। बात जो है, जो सच्ची बात है, जो सच्ची बात है वही रहेगी। कच्ची बात कैसे रहेगी? सच्ची बात तो यही है, भगवान ही है जी, तो यही रहेगी सच्ची बात। अब इसमें जितनी आदमी को तीव्र लगन होगी उतना ही जल्दी हो जाएगा। मेरे दिक्कत सबसे बड़ी एक ये आती है कि खुल के बोलूंगा तो मतलब सब्जेक्ट दूसरा, विधर्मियों के प्रति मेरी ये भावना नहीं बनती कि वासुदेव सर्वम, मुझे इस चीज का दुख भी होता है। वो कोई बात नहीं है। उसके लिए आप ये कहो कि ये भगवान का कलयुगी रूप है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा मुख्य प्रश्न ये भी था, यहाँ आते ही मैं फेल हो जाता हूँ। अरे राक्षस, भगवान राम के समय में भी राक्षस थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राक्षस रूप में भगवान है, इस समय कलयुग का रूप है, तो फिर द्वेष मिट जाएगा आपका, और वो दिखेंगे तो जैसे है वैसे ही, लेकिन द्वेष मिट जाएगा, भगवान दिखाई देंगे। भगवान ही है, ये है अभी कलयुग रूप। जी बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर आनंद जी से बात करता हूँ। डॉक्टर आनंद जैन, सुचित्रा से बात करता हूँ। सुचित्रा भी नहीं दिखती। कुशाग्र चित्रा, अच्छा सुचित्रा दिख रही है, उनसे बात करता हूँ। सुचित्रा जी,
बताइए जरा। प्रणाम महाराज जी। जो महाराज जी आपने ये जो बताया है इस पे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जैसे 2 मिनट पहले ही कोई बात हुई बच्चे की, किसी बच्चे के साथ, तो ये 1 मिनट में ही उस बात का सुलटारा हो गया कि नहीं, इसने कटाक्ष रूप से बोला है पर है तो इसमें भी भगवान ही। तो महाराज जी ये बहुत अच्छी बात है कि सब चीजों में भगवान को देखना एक अपने आप में बहुत ही ऐसे हर वक्त को लगता है कि एक ऐसी खुशी मिल रही है कि जो पहले कभी हमारे पास नहीं थी। ऐसा लगता है कि ये जो है खजाना ये कभी खत्म नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। प्रणाम महाराज जी। कुशाग्र क्या आपके पास? कुशाग्र बैठा है क्या? महाराज जी नीचे है वो, मैं ऊपर बैठी हूँ। नीचे है, बैठा है महाराज जी। अच्छा, मैं देखता हूँ यदि वो मोबाइल पर है तो उससे बात करेंगे। मैं आवाज लगाती हूँ महाराज जी। हाँ, अगर आपके पास है तो बुला लीजिए भाई। अच्छा, नीलम मोदी से बात करते हैं। हाँ नीलम जी, आप बताइए आपका क्या अनुभव रहा इस बारे में? प्रणाम जी सर। प्रणाम, बोलिए। पहले से इस बात को जानने के बाद कि वासुदेव सर्वम मन की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। जो हम लोग ये देखते हैं कि ये गहनों में सोना और लोहा, मिट्टी, पत्थर, ये सब का जब देखते हैं, ये सब जब नष्ट होते हैं तो उसकी जो सत्ता रूप जो रहती है वही बच जाती है। वैसे ये मनुष्य का भी जो देखते हैं कि सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो अंदर तत्व, जो परमात्मा तत्व है, वो कभी नष्ट नहीं होता। और वो सब देख करके ऐसे अब बुद्धि थोड़ी विकसित होने लगी है कि कोई भी बात होती है, अनबन होती है, कुछ बात होती है, तो अंदर से मन को एक शांति मिलती है कि नहीं, अपने को कुछ नहीं बोलना, धीरे धीरे सब अपने सेटल हो जाएगा। और सच में उस चीज का व्यवहार में फर्क दिखने लगा है। धन्यवाद। भगवती राठी, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, बताइए आपका अनुभव क्या है? बोलिए। हाँ, राम राम, प्रणाम महाराज जी। बोलिए। अब महाराज जी ये सब सुन के वासुदेव सर्वम तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई भी चीज घर में ऐसे परिस्थिति कुछ भी दिखे तो अपने ये समझ लेना वासुदेव सर्वम ये हो रहा है, समझ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया से जीना आ गया है। बहुत सुंदर। कुशाग्र से बात करता हूँ। कुशाग्र, बताओ तुम क्या समझते हो? महाराज जी बस ऐसा लगता है किसी से हम कुछ भी कहते हैं किसी को या किसी से लड़ाई करते हैं, फिर थोड़े समय बाद पता चलता है तो सब भगवान ही है, तो किसी से क्या लड़ाई करना और किसी से क्या मोह करना। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, छोटी उम्र में ये बात समझ में आ रही है। अच्छा है, बहुत अच्छा। रेखा, तुम बताओ वासुदेव सर्वम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? रेखा को मैंने अनम्यूट किया है। रेखा जालान। तो लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही उनके पास। कोई और अपने अनुभव बताना चाहे तो अपना हाथ रेज कर सकते हैं, मैं उनसे बात कर। कोई वासुदेव सर्वम के बारे में
अपनी बात यदि रखना चाहे तो हाँ अर्चना बोलो बोलो। अर्चना आप बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपने माइक को टच करें तो अनम्यूट। हाँ बोलिए अर्चना आप बोलिए। आवाज आ रही है जी सर? हाँ जी आवाज आ रही है। प्रणाम जी सर। अच्छा मैं ये कह रही हूँ वासुदेव सर्वम का ना, जैसे आप पढ़ती भी थी जब भी और जब सुनती हूँ जब भी, तो बाहर के व्यक्तियों में तो हो जाता है, जैसे सुबह जो कूड़ा लेने आता है उसको भी करती हूँ तो मन में ही आ जाता है कि वासुदेव सर्वम, मन ही मन प्रणाम कर लेते हैं। बाहर भी जाते हैं जो कर लेते हैं, लेकिन जिस जब घर में वो नहीं होती, घर में सोच के भी जब गुस्सा आना होता है तो वो आ ही जाता है। बाद में उसको मतलब रियलाइज करते हैं कि ये सोचा था अपन ने, इनमें तो वासुदेव है, लेकिन वो मतलब हर वक्त वो चीज टिकती नहीं, उस पे गुस्सा आना होता है जब आ ही जाता है बाद में। जितनी बार ऐसा हुए उतनी बार ही अगर हो सके तो जिनसे गुस्सा किया है उनसे क्षमा मांगे, और अगर प्रत्यक्ष में क्षमा मांगने में संकोच होता है तो मन ही मन उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और उनके चारों तरफ परिक्रमा करें 4 बार, और फिर दोबारा ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा, फिर ठीक होगा। ये उपयोग करके देखें कि उनको मन ही मन दंडवत प्रणाम करें और 4 बार परिक्रमा करें मन ही मन, और भगवान से ये कहें कि अब मैं आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कभी नहीं करूंगी, तो ये ठीक है। ठीक है महाराज। पूजा राठी बोलो। जी सर, इससे यह अनुभव मिलता है कि जब हम इसको मन में रख देते हैं तो हम चीजों को रेस्पेक्ट करना सीखते हैं, चाहे वो जीवित हो या नहीं हो। ऐसे अगर हम कोई जीवित नहीं है, कोई किसी चीज को अगर आप ऐसे फेंक देते तो याद आ जाता है कि वासुदेव सर्वम, सब चीज में भगवान है, तो सब चीज को रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। ये अनुभव आ जाता है नारायण नाम। बहुत अच्छा केशव, तुम छोटी उम्र में तुम्हारा इतना अच्छा भाव है, इसको आगे बढ़ाओ। संतोष आप बोलिए। प्रांजल क्या बोलना चाहते हैं? नारायण महाराज जी, वासुदेवम सर्वम से मेरे अंदर एक तरफ से हर काम के अंदर उत्साह का भाव आ जाता है। जैसे अगर माता और पिताजी अगर कोई भी काम देते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भगवान ने मुझे ये काम दिया है, मैं भगवान का काम कर रही हूँ, तो फिर उसके अंदर मैं पूरा अपना 100% देती हूँ, पूरा उत्साह आ जाता है उस काम के। नारायण कितनी अच्छी बात है। भगवान के दर्शन होते ही फिर आदमी का भाव ही बदल जाता है ना, ये बहुत ही अच्छा है। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, अब समय पूरा हो गया इसलिए थोड़ी देर के लिए सभी शांत हो जाते हैं।